अगर तुम्हारी बॉडी हेल्दी नहीं है तो तुम्हारी बॉडी कुछ साइंस देती है जो तुम्हें दिखता है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और डार्क सर्कल्स उनमें से एक है जो तुम्हारी बॉडी साइंस देती है। तो अब ये डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं, इन्हें प्रिवेंट करने के लिए मैं बताऊंगा। लेकिन ये होते क्यों हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी कुछ साइन दे रही है आपको कि हमारे बॉडी में कुछ कमी रह गई है जिसे हमें पूरा करना है। इसी वजह से डार्क सर्कल्स मिल रहे हैं। तो इसे हमें प्रिवेंट कैसे करना है अब? तो मैं आपको 7-8 साइंस बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मैं इसे कैसे प्रिवेंट कर सकता हूँ परमानेंटली। बिल्कुल। सबसे पहली, आपको अच्छे से नींद लेना होगा, जो ऑब्वियस है, क्योंकि 8-9 घंटे की स्लीप आपको मिनिमम लेनी होगी, 8-9 घंटे की। या क्योंकि अगर आप इतना घंटे नहीं सो पाते हो तो इसका मतलब आपकी बॉडी, देखो सबकी बॉडी अलग अलग काम करती है। किसी को 4 या 5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, किसी को 8-9 घंटे लेने पड़ते हैं। तो अगर आप 5-6 घंटे की नींद ही ले रहे हो, बाय चांस आपका बॉडी 8 या 9 घंटा डिमांड कर रहा हो, तो आपको उतना तो लेना होगा। तो आप एक बार वो करके देखो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है, आपको अपना स्ट्रेस बहुत कम करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा होंगे तो हमारे शरीर पे रिंकल्स और एजिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपका फेस डल लगता है और डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, इसका मतलब आप अपने स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो मेक श्योर आप उसे कम करो। तीसरा पॉइंट है, आपको विटामिन सी सीरम लगाना होगा, या फिर आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हो। होता क्या है ना, कभी कभी जब हमारी बॉडी फाइन हेल्दी ही होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी में जब सन के पास हम जाते हैं धूप में, बहुत कड़ी धूप में, तो वो हमारे डार्क सर्कल्स पे जब मतलब हमारे अंडर आई बहुत ही थिन होती है, जिस वजह से वो प्रोन टू रिस्क होती है बहुत सारे चीज़ों की वजह से। तो अगर आपका ज़्यादा टाइम सन में बीत रहा है तो आपको उससे प्रिवेंट करना होगा विटामिन सी सीरम और सनस्क्रीन लगा के, या फिर दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। तो ये आपका तीसरा हो गया। मैंने ये बता दिया क्यों होता है, क्योंकि आपका हाइपर पिगमेंटेशन आपको बहुत ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से आपका स्किन बहुत ज़्यादा डल दिखने लगता है अगर आप ज़्यादा सन की ओर रहते हो तो। और एजिंग भी फास्ट हो जाती है अगर आप 12-1 बजे की धूप में निकल रहे हो तो आपका हाइपर पिगमेंटेशन, आपका स्किन बहुत ज़्यादा डल और आपका डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि आपको अपने शरीर को हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा देनी होगी। और हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा का अर्थ मैंने बोला है क्योंकि 8-9 ग्लास से आपको ज़्यादा ही पीना होगा। 8-9 ग्लास कितने होते हैं? अब तो 12 अगर आप 6 बजे उठे हो तो 12 बजे से पहले आपको 8-9 ग्लास पीना ही होगा। ये जो लोग बोलते हैं कि आपको दिन में 8-9 ग्लास पीनी चाहिए, ये गलत है। आपको उससे बहुत ज़्यादा पीना होगा। आपको 6 से लगभग 12 बजे दोपहर तक आपको 8 से 9 ग्लास पीनी चाहिए। उसके बाद आपको 8 से 9 ग्लास और रात को 2-3 ग्लास। तो आपको अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा ही हाइड्रेशन देना होगा ताकि वो सब कुछ फ्लश आउट कर सके और आपका स्किन ग्लोइंग रहे और डार्क सर्कल्स भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। 5वां साइन है कि आप अपने शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कम रखे हो। जैसे डार्क सर्कल्स मेनली आपको ब्लड फ्लो की कमी से भी होते हैं। तो अगर आपका शरीर में आपके उस स्किन पे ब्लड फ्लो बहुत कम है तो इसका मतलब ये साइन हो सकता है कि वो बहुत ही डल लगे और काला हो जाए, जो डार्क सर्कल्स है। तो आपको आयरन खाना होगा जिससे आपका ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो सके। पालक, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ गया तो आप खा सकते हो। आप राजमा खा सकते हो। और विटामिन के और विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है। तो ऑरेंजेस और आपको विटामिन सी से मिल जाएगा। और विटामिन के लिए आप अनार खा सकते हो, पोमोग्रेनेट। तो ये कुछ
न्यूट्रिएंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। और आपको एक और ध्यान रखना होगा कि आपको अपने बॉडी में फैटी चीज़ को ज़्यादा खाना होगा। मेरा मतलब ये है कि आपको अनहेल्दी फैट्स नहीं खाना, आपको हेल्दी फैट्स खाने हैं, जैसे एवोकाडो जो शायद बहुत महंगा होता है, इसके बदले आप आमंड्स खा सकते हो, आप रेजिन्स मतलब किशमिश खा सकते हो, आप जितने भी हाई फैटी चीज़ें हैं, आप अगर आपको आमंड्स नहीं हो रहा है या फिर आपके बॉडी में आपको उतना अच्छा फर्क नहीं नज़र आ रहा, तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ले सकते हो। ये प्रमोशन नहीं है। और ये आपका छठा हो गया जो कि बताता है कि न्यूट्रिएंट्स से आपके डार्क सर्कल्स अच्छे हो सकते हैं और मतलब सही हो सकते हैं। अब 7वां पॉइंट ये है कि डार्क सर्कल्स, ये एक्सेप्शन पॉइंट है आपका, क्योंकि डार्क सर्कल्स के मैंने अभी 6 पॉइंट बताए हैं जो आपकी रियली बहुत ही न्यूट्रिएंट्स और डेफिशिएंसी बेस्ड हों, ये मैंने आपको बताया। लेकिन ये 7वां पॉइंट एक्सेप्शन है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत लोग के जेनेटिकली ही थिन आइज अंडर आइज होते हैं, जैसे कि मेरे, ये देखो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत पतले हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वेन्स दिखने लगती हैं और इसके वजह से क्या होता है, इतना थिन है मेरा डार्क सर्कल, या फिर बहुत लोगों का होगा, जिसके वजह से अंडर आई के सपोर्ट के लिए आपका बोन तो होता ही है बहुत ही इम्पोर्टेंट, चीक बोन आपका, लेकिन अगर आपका अंडर आई भी ठीक नहीं है तो वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज दे सकता है। तो इस एक्सेप्शन के लिए क्या कर सकते हैं? इस एक्सेप्शन के लिए सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आपको इसको थिक करना होगा। आप थिक तभी कर पाओगे जब इस अंडर आई को कोलेजन सपोर्ट मिले। तो इसके लिए आप पेप्टाइड्स यूज़ कर सकते हो या क्रीम यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं वो उतना रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो बस टेम्पररी सॉल्यूशन है। क्योंकि वॉल्यूफ्लिन भी अगर आप यूज़ करोगे, जो एक पेप्टाइड ही होता है एक तरीके का लिक्विड फॉर्म में, जो आपके अंडर आइज को थिक कर सकता है बाय एक्टिवेटिंग द कोलेजन, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आप ये 2-3 महीनों के लिए लगाते हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन बाद में 2-3 महीने के बाद जब आप इसे लगाना नहीं, जब आप इसको रेगुलरली यूज़ नहीं करते हो, तब आपकी बॉडी इस चीज़ को कम करने लगती है और आपका अंडर आई बहुत ही पतला होने लगता है, जस्ट एज यूजुअल जो आपका पहले था। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वॉल्यूफ्लिन बस एक्टिवेट करता है, ये बस आपको स्टिमुलेशन देता है, ये आपके रूट कॉज को फिक्स नहीं करता। रूट कॉज को फिक्स करने के लिए आपको डर्मा स्टैम्प यूज़ करना होगा। डर्मा स्टैम्प छोटे छोटे नीडल से बने होते हैं जो आपको बहुत ही ईजिली परचेज में आ जाएंगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, जो लगभग 250-200 में मिल जाते हैं। मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा, तो मैं भी यूज़ करता हूँ। मेरे भी अभी हल्के हल्के रेडनेस हैं क्योंकि मैंने परसों ही यूज़ किया इसे। तो आपको डार्क सर्कल्स को फिक्स करने के लिए, और मेरे हिसाब से क्या पता ये पॉइंट जो है बहुत सारे लोगों का होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हेल्दी डाइट लेते हैं, पानी पीते हैं, स्ट्रेस कम रखते हैं, फिर भी उनका अंडर आइज बहुत ही ज़्यादा काला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जेनेटिकली ही उस तरीके से डिज़ाइन है आपका अंडर आई। तो उसे फिक्स करने के लिए आपको डर्मा स्टैम्प यूज़ करना होगा। अगर डर्मा देखिए मेरे हिसाब से अगर आपका बजट हाई है तो आप डर्मा पेन भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डर्मा स्टैम्प से क्या होता है ना, आपके बहुत ही नियरली साइड्स जो होते हैं वो आपको नहीं ठीक से फुलफिल हो पाते, जहाँ पे आपको थिकन करवाना है, तो आप उसे करने के लिए आपको डर्मा पेन ही यूज़ करना होगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपका बजट लो है तो आप डर्मा स्टैम्प भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको उसे पहले डिसइंफेक्ट करना होगा। तो आप उसे डिसइंफेक्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग इवन सैनिटाइज़र जो आपको स्प्रे बॉटल में मिलता है। लेकिन मैं ज़्यादा अच्छे सारी परमानेंट अगर सॉल्यूशन है डिसइंफेक्ट करने का, तो उसके लिए आपको इथाइल अल्कोहल ही यूज़ करना होगा, या फिर उसके साथ एक डिसइंफेक्टेंट देता है
जो आप परचेज में ले सकते हो। तो यही थे बहुत सारे सॉल्यूशंस, 7 एक्चुअली, जो आपके डार्क सर्कल्स को फिक्स कर देगा। थैंक यू।